जहां तक नजर जा रही है सरों का समंदर है अल्हम्दुलिल्लाह। जहां तक नजर जा रही है वहां पर हमारे लोग दिख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये लोग ऐसे नहीं आए हैं, कोई पैसा देकर बुलाया नहीं गया है। तेजस्वी, तेरी सभा में पैसे देकर बुलाए जाते हैं। ये लोग अपने दिल में अवैसी साहब की मोहब्बत को लेकर आए हैं और ये तय कर आए हैं कि इंशाअल्लाह ताला 11 तारीख के दिन पतंगछा भी होगा, पतंगछा भी होगा और अवैसी साहब जिंदाबाद होगा इंशाअल्लाह ताला, होगा ना इंशाअल्लाह। आज चुनाव हो रहा है, सबको मुसलमानों के वोटों की पड़ी है। सब चाहते हैं कि मुसलमान हमें वोट दे, मुसलमान हमें वोट दे ताकि हमारी सरकार बने। मगर ना यादव जी को कुर्सी देना है मुसलमान को, ना कोई और पार्टी को कुर्सी देना है मुसलमान को। कल मैंने एक वीडियो देखा, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। राहुल गांधी मल्ला के बेटे के साथ नाव से डाइव लगा रहे हैं और तीर रहे हैं, देखा है ना। आओ राहुल गांधी, यहाँ पे एक बार कटाव में भी डाइव लगा कर जाओ। क्या सिर्फ मल्ला के बेटे के साथ जो सिर्फ 2% है उनके पीछे ही भागोगे? हम 18% है। कहीं कभी हमारे कटाव के गांव के पास भी आओ, हम भी तुम्हारे साथ डाइव लगाएंगे और जब देखेंगे कि तुम्हें हमारे से कितनी मोहब्बत है। हमारा वोट तुमको चाहिए। हमने तो हमेशा इनको वोट दिया है। मेरे बुजुर्गों, मैं जहां भी देख रहा हूं एक बुजुर्गों की यहाँ पे तादाद बड़ी है। इससे पहले तौसीफ भाई, हमारे डॉक्टर तौसीफ जो हमारे साबिका प्रखंड अध्यक्ष है, वो बराबर कहते हैं जब इससे पहले के चुनाव में या उसके पहले के चुनाव में जब हम लोग फिरते थे तो हमारे बुजुर्ग से जब हम जाके कहते थे कि बाबा हमें वोट दोगे? नहीं नहीं, तुम्हें दुआ देंगे, वोट तो हम उनको ही देंगे। मगर आज तो ये दिख रहा है कि दुआ भी हमारी है और वोट भी हमारा है इंशाअल्लाह ताला। ऐ मेरे बुजुर्गों, आपने हर किसी को एहसान दिया, आपने हर किसी को अपना वोट दिया। आपने जवाहरलाल नेहरू को भी प्रधानमंत्री बनाया, आपने उनकी बेटी इंदिरा गांधी को भी प्रधानमंत्री बनाया, आपने उनके बेटे राजीव गांधी को भी प्रधानमंत्री बनाया। और आज मुसलमान ये भी सोचता है कि उसके बेटे के लिए भी मेहनत की जाए। ऐ मेरे बुजुर्गों, इनके बेटे और बेटियों को प्रधानमंत्री बनाने वालों, ये तो सोच लो, हमने जिनको प्रधानमंत्री बनाया, जिनके बेटों को प्रधानमंत्री बनाया, कल भी हमारे बेटे मजदूर थे और आज भी हमारे बेटे मजदूर है। क्या हमने इसलिए इनको वोट दिया कि हमारे बेटे अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर हैदराबाद में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, कर्नाटका में, गुजरात में, दिल्ली में, हर तरफ जाकर अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर मजदूरी करें? क्या हमने इसलिए इनको सरकार बना के दी थी कि हमारे बेटे अपनी नई नवीली दुल्हन को जाकर दूसरे शहरों में मजदूरी करें? क्या हमने इसलिए इनको यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया ताकि हमारे बेटे हमेशा मजदूर रहे? यादव जी ने अपने पटना को अच्छा कर लिया, अपने इलाकों को अच्छा कर लिया। कुर्मी के नेता ने अपने इलाकों को अच्छा कर लिया। पासवान ने अपना नेता बनाया, उनके हालात बदल गए। हमारा नेता अभी तक क्यों तय नहीं हुआ? ऐ मेरे बुजुर्गों, जरा दिल में सोच लो, अगर तुम 10 साल पहले ये अपने दिल में तय कर लेते कि अवैसी हमारा नेता है तो आज सरकार हमारी होती। अगर तुम 10 साल पहले जब अवैसी को वोट कटवा कह रहे थे, अगर जब तुम ये मान लेते कि ये हमारा नेता है, आज हमारे सीमांचल का बेटे को भी कुर्सी मिलती। अगर जब 10 साल पहले जब हमारे गांव में आ रहे थे, जब लोग हमें ये कह रहे थे कि ये बीजेपी को जिताने आया है, अगर आप जब अवैसी पे यकीन कर लेते तो आज हम सरकार हमारे तरफ से बनती। क्या ये बात सही नहीं है? मगर अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह जब दिल में मोहब्बत डालता है, अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह ने आज सबके दिलों में अवैसी साहब के लिए मोहब्बत डाली है और मुझे यकीन है कि आप इस मोहब्बत को आगे बढ़ाएंगे। ये संघर्ष है जो हमें आगे लेकर जाना है। मेरी आंखें देख रही है कि इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल
कल नहीं तो परसों सीमांचल का बेटे को भी कुर्सी मिलेगी। जिस तरह पासवान के बेटे को कुर्सी मिली, उसने पासवानों का भला कर दिया। जिस तरह यादव के बेटे को कुर्सी मिली, यादवों को फायदा हो गया। जिस तरह बहुजन के बेटे और बेटी को कुर्सी मिली, बहुजनों की जिंदगी अच्छी हो गई। जिस तरह राजपूत का नेता जब राजपूत का नेता बना, राजपूतों के लड़े लड़ा। जब अवैसी साहब मजबूत आप उनको करेंगे, जब हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे, इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा इंशाअल्लाह ताला। क्या हमें यकीन नहीं अल्लाह की जात पर? अगर अल्लाह देना चाहे तो हमें भी इंशाअल्लाह मुख्यमंत्री बनेंगे। कैसे बनेंगे? 14% यादव जी मुख्यमंत्री जब बन सकते हैं तो हम तो 18% है। जब 14% यादव जी 2% मल्ला को बाजू बिठाकर ये कहते हैं कि तू उप मुख्यमंत्री बनेगा, तो अगर यादव जी और मल्ला जी को भी मिला ले तो वो 16% है, हम 18% है। ये हमारी ताकत है जिसे हमें पहचानना होगा। हम क्यों उनके पीछे जाएं? हम कब तक इनको वोट दें? हम कब तक इनका झंडा ढोए? हम कब तक इनके पीछे नारे लगाएं? हम कब तक इनके पीछे चले? अब इंशाअल्लाह ताला हम तय करेंगे और यादव जी हमारे पीछे चलेगा, मल्ला का बेटा हमारे पीछे चलेगा। हम तय करेंगे कि कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा। सीमांचल का बेटा ठहर के बोलेगा यादव जी को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे और मल्ला जी को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, मगर सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा इंशाअल्लाह। सफर लंबा है, संघर्ष है, मगर अगर हम एक साथ तय कर लें तो हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐ मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, जब यहां पे हम जाएंगे कुछ लोग आएंगे, हाथ बताते हुए आएंगे, दूसरे चीजें बताते हुए आएंगे और कान में कहेंगे कि ओवैसी की बात मत सुनना नहीं तो भाजपा आ जाएगी। कह देना तू निकल अब यहां से, अब सिर्फ अवैसी ही रहेगा। क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है अवैसी को वक्त बिल फाड़ते हुए, हमने अपनी आंखों से देखा है अवैसी को शरीयत पे लड़ते हुए, हमने अपनी आंखों से देखा है जब कर्नाटका में हमारी माओ के सर पे से पल्लो खींचा जा रहा था, हिजाब खींचा जा रहा था, तो अवैसी ने ही ठहर कर बात की थी। हमने अवैसी को देखा है जब हमारे दाढ़ी को खींचकर हमें मारा जा रहा था, अवैसी ने हमारी बात की। जब गोश्त के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा था, अवैसी ने हमारी बात की। जब हमें कहीं पे भी जिंदा जलाया गया, अवैसी ने उठकर बात की कि आपकी आंखों ने ये देखा या नहीं देखा? क्या आपकी आंखों ने अवैसी को वक्त बिल फाड़ते हुए देखा या नहीं देखा? क्या आपके आंखों ने अवैसी को शरीयत पे बैठते हुए देखा या नहीं देखा? तो वोट किसको मिलेगा बताइए तो सही। वोट किसको देंगे बताइए तो सही। जज्बात लाइए तो सही। हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, हम बैठ के फैसला नहीं करते। मेरी बात सुनो, अपने दिल में जुनून लाओ, अपने दिल में जज्बात लाओ, उठो, उठकर नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अरे अपने दिल और दिमाग को जज्बात से जोड़ो और ये बताओ कि हम मुसलमान हैं और हमने हमारे नेता को चुन लिया है इंशाअल्लाह। क्या हमने नहीं चुना? ये लोग जिसको हम वोट दे रहे हैं वो सिर्फ हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक बात तो तय है, तौसीफ आलम जिस दिन यहाँ के विधायक बनेंगे, ये जो अधिकारी होंगे जो अवाम को सता रहे हैं उनकी तो खैर नहीं। ये बात तो तय है। बड़े मासूम बनकर बैठे हुए हैं, चुनाव चल रहा है, चुनाव हो जाने दो अधिकारी साहब। तौसीफ आलम बताते हैं तुमको कि तौसीफ आलम किसे कहते हैं। अगर कोई भी पदाधिकारी अगर हमारे जनता को तकलीफ देगा हम उसका मुकाबला करेंगे।
अब म्यूटेशन का करप्शन बंद, अब थाने का करप्शन बंद। अब यहाँ पर सिर्फ हमारी बात होगी, हम लोग ठहरेंगे और हम लोग ही बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे आपसे उम्मीद है, तवक्को है, ऐ मेरे बुजुर्गों, ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरी माँ और बहनों, हमें आपसे एक गुजारिश ये है कि चुनाव के वक्त हमें मेरे बुजुर्गों की हिम्मतों की जरूरत है। ऐ मेरे नौजवानों, हमें तुम्हारी साथ की जरूरत है। ऐ मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, हमें आपकी दुआओं की जरूरत है। उम्मीद है आपसे, तवक्को है आपसे कि आप अवैसी साहब का परचम बुलंद करेंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।